हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दो पेयर्स की एनालिसिस दूंगा जो मोस्ट वॉलेटाइल है, मोस्ट ट्रेडेड है, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और वॉलेटाइल भी होते हैं, स्प्रेड भी कम होते हैं, and अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, and अभी एक हिसाब से ट्रेंड के अंदर भी हैं। सबसे पहले होगा यूरो यूएसडी, उसके बाद होगा गोल्ड। ऑब्वियसली गोल्ड की मुझे एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे देनी है, बट अभी आपको मैं वीकली आउटलुक बताऊंगा कि वीकली आउटलुक के अंदर आप गोल्ड और यूरो यूएसडी के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कमिंग वीक पे जो कल से वीक शुरू होगा उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड बहुत सिंपलिस्टिक वे में मैंने आपके लिए प्रीमियम सपोर्ट जोन्स ड्रॉ की हुई हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने अपनी चार्ट के ऊपर भी वो सपोर्ट बना सकते हैं। जब वो वहाँ आता है उसके बाद आप उसको बाय कर सकते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक दो वीडियो देखी हुई है पुरानी, उनको तो पता होगा कि मैं कैसे ट्रेड करवाता हूँ। वेरी सिंपलिस्टिक मैनर में, जो भी बिगनर ट्रेडर है, एडवांस ट्रेडर है, प्रोफेशनल सिंपलिस्टिक वे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको ही मैं ट्रेडिंग बताता हूँ कि भाई आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। दिन के गोल्ड के अंदर 40-50 पिप्स लेके कैसे निकल सकते हो। उसके अलावा अगर आप यूरो यूएसडी में भी इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने में, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, प्लस में डीएम्स भी आ रहे थे कि भाई आप यूरो यूएसडी की एनालिसिस बताया करें, एंड उसके भी सपोर्ट लेवल्स, प्रीमियम जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो बताया करें, क्योंकि हम उसमें भी ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि भाई यूरो यूएसडी की जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है। बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें इतनी बड़ी ट्रेंड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रेंड होती है, ये इतनी बड़ी ट्रेंड होती है, वो स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए होती है, जहाँ जो 1 आवर पे ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं इतना बड़ा स्विंग। एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें चाहिए 15 से 20 पिप्स, 30 पिप्स, उसके बाद डेट्स इट, हमारा दिन एंड हो जाएगा। वो हमें डाउन ट्रेंड के अंदर मिले, अप ट्रेंड के अंदर मिले। अभी अगर आप देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर, दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल। सिंपल में मैं बताऊंगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है गोल्ड का वो ब्रेक, सॉरी यूरो यूएसडी का, वो ब्रेकआउट हो चुका है। लास्ट जो इसकी सब रेजिस्टेंस थी वो थी 1.15406 की। अगर आप देखो तो इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया एंड ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर चला गया। अभी ये सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर है, बट स्टिल जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी जहाँ से लग रहा था कि गोल्ड, सॉरी यूरो यूएसडी नीचे आएगा, वहाँ से नीचे नहीं आया, एंड इसने यहाँ से ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अभी राइट नाउ एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यूरो यूएसडी के अंदर, वो कंप्लीटली होना चाहिए बाइंग साइड। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। बेशक एक दो दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड दिखाए, नीचे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको 20-30 पिप्स, 40 पिप्स चाहिए यूरो यूएसडी के अंदर दिन के अंदर, एंड आप अपनी ट्रेडिंग बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सपोर्ट लेवल्स चाहिए जहां से आप इसको बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है यूरो यूएसडी का वो पॉजिटिव है, बाइंग साइड है। आप इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 506 की जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसको इसने ब्रेक कर दिया है एंड इसको एज अ सपोर्ट बना के ऊपर चला गया है। तो अभी राइट नाउ अवर ऑब्जेक्टिव इज टू ओनली बाय, ठीक है। अभी आते हैं इसके सपोर्ट्स के ऊपर। मैं अभी आपको इसको इसके सपोर्ट बताऊंगा, कौन से सपोर्ट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट आप निकाल के आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। अभी जो सबसे पहला सपोर्ट है, मैंने 5-6 सपोर्ट्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो सबसे लास्ट वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है 1.14686, ये इसका बिल्कुल आखिरी जोन है जहाँ से इसने रिट्रेसमेंट दिखाई थी ऊपर की तरफ। इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अभी मैं इसको रेड कर देता हूँ, फिर ये जो सपोर्ट्स हैं इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ये आएगा नहीं, अभी ये इसी इसी जोन में घूमेगा। तो ये जो 5-6 सपोर्ट्स हैं यही वैलिड रहेंगी, यही सपोर्ट आपने ड्रॉ करनी है अपनी चार्ट्स के ऊपर। जैसे ही इन सपोर्ट्स के ऊपर आती है, मैं आपको इसका कंडीशन बता देता हूँ बाय कैसे करना है। अभी आपने कैसे भी करके बाय ऐसे नहीं करने लेना कि आप यहाँ से नीचे आए और आपको तुरंत बाय करना है, ऐसे नहीं। जब ये नीचे आएगा, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर, तो आपने वेट करना है 5 मिनट के ऊपर कि ये जो येलो कलर की लाइन है, येलो कलर की सपोर्ट है, इससे ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं, ऊपर की क्लोजिंग। अभी देखो यहाँ नीचे की क्लोजिंग आई हुई है, तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। ऊपर की बाइंग क्लोजिंग आएगी तभी हम बाय करेंगे। जब ऊपर की क्लोजिंग आएगी, 1 मिनट पे जाना है, बुलिश इनगल्फिंग आपने स्पॉट करनी है, एंड आपने 1:2 का टारगेट रखना है, दैट इज इट। नीचे का आपने स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 का आपने टारगेट। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो आपने सेकंड सपोर्ट के ऊपर देखना है कि भाई यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, लाइन के ऊपर, जैसे लाइन के ऊपर सपोर्ट क्लोजिंग देती है आपने बाय कर लेना है, ठीक है। तो दैट इज़ सिंपल कंडीशन, बहुत सिंपलिस्टिक। इससे ज़्यादा कोई सिंपल स्ट्रेटेजी या सिंपल एक हिसाब से बाइंग सेलिंग हो नहीं सकती। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, अगर आप उसको सिंपलिस्टिक वे से लो इंडिकेटर्स लगाओगे, ट्रेंड लाइन लगाओगे, पता नहीं क्या क्या लगाओगे, तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होगा। अभी सिंपल जो
कंडीशन है वो क्या है, 5 मिनट के ऊपर इस ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। जैसे ही येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, बुलिश इनगल्फिंग एम हैमर या पिन बार कैंडल आपने सपोर्ट करनी है 1 मिनट के ऊपर। जैसे ही आपको मिलती है सपोर्ट के नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे आपने लो देखनी है, लास्ट जो कैंडल का लो होगा वो देखनी है आपने, स्टॉप लॉस लगा के एक आपने 1:2 का टारगेट रखना है। अगर इसको नीचे ब्रेक कर देता है तो अपने सेकंड सपोर्ट देखनी है, थर्ड देखनी है, फोर्थ देखनी है। अनटिल अनलेस आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती आपने बाय नहीं करना। भले आप यहाँ नीचे क्लोजिंग दे और बड़ी इनगल्फिंग बनाए, दैट इज इररिलेवेंट, हमें बाय नहीं करना। वो ट्रैप करेगा, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, हमारा टारगेट हिट नहीं करेगा। ठीक है, द कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर। और ये जो सपोर्ट्स हैं, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7, ये सातों ही सपोर्ट की आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने चार्ट पे जाके सेम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, 1.15568 फर्स्ट सपोर्ट है, 1.15418 सेकंड सपोर्ट है, 1.15270 थर्ड सपोर्ट है, 1.15127 फोर्थ है, 1.14980 फिफ्थ है, एंड सिक्स जो सपोर्ट है वो है 1.14833। ये सारे ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट से आप देखना यहाँ पे आएगा जब यहाँ से रिएक्शन दिखाएगा। एक दो तीन बार, चार बार आप देखना अगले वीक के अंदर यहाँ से रिएक्शन दिखाएगा, एक बड़ा रिएक्शन दिखाएगा। एंड आप एक नहीं 100, मतलब आप जितनी भी ट्रेड्स लोगे 90% ट्रेड्स आपकी टीपी हिट करेंगी, 100%। ये मेरा आपके साथ वो है, एक हिसाब से वादा है, प्रॉमिस है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड जो हमारी पेयर है वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड की एनालिसिस मैं बहुत बार दे चुका हूँ पर फिर से मैं आपको दे रहा हूँ। ऑब्वियसली गोल्ड अगर आप देखो तो एक्सटर्नली आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखो 1 आवर पे तो नेगेटिव है, बट एज अ इंट्राडे ट्रेडर अगेन हमें देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो तो लास्ट टाइम गोल्ड ने इस जगह को ब्रेक किया था, 4012 को ऊपर गया, उसके बाद गोल्ड अभी इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 40-50 पिप्स का होता है कि 40-50 पिप्स मिले एंड हम निकल जाएं। तो गोल्ड अभी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका तो गोल्ड पॉजिटिव है। ठीक है, गोल्ड पॉजिटिव है। तो जो मैं आपको जोन्स बताऊंगा वो सपोर्ट जोन्स, बाइंग जोन्स होंगी, सेलिंग जोन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इसका पॉजिटिव है। पिछले हफ्ते भी जो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, दोनों में 3-4 बार टारगेट सेट हुए थे एंड मैंने आपको रिव्यूज़ भी थी, आप पिछली वीडियो देख सकते हो। 2 बार मैंने आपको रिव्यू दिए थे दोनों ही वीडियोज़ के, कि भाई पिछली बार भी जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताई उनमें से जैसे ही मार्केट आई, क्लोजिंग थी, मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया अप साइड, 40-50, एक में तो 130 पिप्स तक भी गोल्ड ने मूव दिया था, रिस्क टू रिवॉर्ड दिया था बहुत बड़ा। तो ऑब्वियसली हम लोग गोल्ड के अंदर बाई करेंगे क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अभी इसका पॉजिटिव है। ठीक है, एंड एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें बहुत बड़ा नहीं सोचना, हमें सिंपलिस्टिक वे में थोड़ा 40 से 50 पिप्स हमें टारगेट करने एंड हमें पीसफुली निकल जाना है। ठीक है, अभी आते हैं इसके गोल्ड के लेवल्स के ऊपर कि गोल्ड के लेवल्स क्या है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स के ऊपर चार्ट खोल लिए, 2 मिनट सिर्फ ये लोड हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सपोर्ट जोन्स आ जाएंगी। हाँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, आ जाएंगी आ जाएंगी, हाँ आ गई। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल 4.4046 के ऊपर निकलता है, ठीक है, अभी तो कोई चांसेस नहीं है निकलने के क्योंकि गोल्ड साइडवेज के अंदर है, 4046 के ऊपर निकलता है तो ये जो लेवल्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गोल्ड ऊपर चला जाएगा एंड इसके नए लेवल्स बनेंगे और आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं डेली बेसिस पे आपको अपडेट दूंगा गोल्ड के लेवल्स की। यहाँ अगर नीचे आता है एंड 3928 का लेवल तोड़ता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली गोल्ड फिर से ये जो लेवल्स होंगी इररिलेवेंट हो जाएंगी क्योंकि जो गोल्ड है अपना जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करेगा एंड नए लेवल्स बनाएगा। बट जब तक 4046 एंड 3928 के दरमियान गोल्ड बिटवीन में गोल्ड मूव कर रहा है तब तक ये जो लेवल्स हैं ये वैलिड रहेंगी। एंड मैं आपको लेवल्स का जो सारा वो होगा वो मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, 7 लेवल्स हैं। ठीक है, 7 लेवल्स हैं गोल्ड की, जहाँ पे गोल्ड अगर आता है 5 मिनट्स के ऊपर एंड क्लोजिंग देता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लास्ट टाइम भी देखो मैंने आपको ये वाली ट्रेड बताई थी, मैंने टेलीग्राम के भी ऊपर भी बताई थी एंड आपको भी बताई थी। अगर किसी ने भी ट्रेड किया हो उसको तो ऑब्वियसली इट है, इसने बहुत बड़ा मूव दिया था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गोल्ड ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो 5 मिनट्स पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इसने तकरीबन अगर आप देखो यहाँ पे आपने आपने बाय किया होगा तो 150 पिप्स का इसने मूव दिया, नीचे का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अगर आप देखो यहाँ पे आपने अगर बाय किया फिर से ऐसी इसने ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग का मतलब
5 मिनट्स, यहाँ जो येलो कलर की लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद देखो गोल्ड तकरीबन 218 पिप्स ऊपर गया, उससे भी ज़्यादा ऊपर गया। फिर अगर आप गोल्ड देखो तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ देखो इसने क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग नहीं दी इसका मतलब कि हमें बाय नहीं करना, भले ऊपर चला जाए, ठीक है, भले ऊपर चला जाए, हमें बाय नहीं करना। हमें बाय कब करना है, जब ये क्लोजिंग देगा तभी हमें सिर्फ बाय करना है। तो गोल्ड अभी 4001.275 पे इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। जब गोल्ड नीचे आता है, क्लोजिंग देता है 5 मिनट्स पे, तो आपने इसको बाय कर लेना है। एंड आपका जो टारगेट होगा 40-50 पिप्स का रहेगा। स्टॉप लॉस आप आधा रख सकते हैं, 1:2 का आप टारगेट एक हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा वोलेटाइल होता है तो ऑब्वियसली 40-50 पिप्स से ज़्यादा ही आपको टारगेट मिल सकता है। एशिया सेशन के अंदर या लंदन सेशन के अंदर इतना बड़ा आपको टारगेट नहीं मिलता। 40-50 इज़ इनफ, बट एज इंट्राडे ट्रेडर 40-50 पिप्स इज़ मोर देन इनफ। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर देखो 50 से 70 पिप्स से तक वो टारगेट रखता है एंड उसके बाद निकल जाता है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे आता है 5 मिनट्स पे देखना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर ही आप बाय करना। या यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, फिर आपको देखना है 5 मिनट्स के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे, जब देगा उसके बाद ही आपने इसको बाय करना है। 1 मिनट पे फिर चले जाना है, 5 मिनट्स पे क्लोजिंग देख के 1 मिनट पे चले जाना है, बुलिश इनगल्फिंग हैमर या पिन बार जो भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स या कैंडल्स होती हैं उसको स्पॉट करना है, उसके बाद आपने बाय करना है। सिंपल इज दैट, ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अभी गोल्ड की जो सपोर्ट लेवल्स है सिर्फ और सिर्फ आपने बाय करना है। 3928 से नीचे ब्रेक करता है फिर आपने कुछ बाय नहीं करना। मैं आपको फिर आऊँगा डेली बेसिस पे बताऊँगा कि भाई आपने फिर क्या करना है, आपकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी या नेक्स्ट जो आपका गोल होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने सिर्फ बाय करना है। जो लेवल 1 होगी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ये सारी लेवल्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं आपकी ईजीनेस के लिए, कि आप जैसे इजीली इनको कॉपी करके अपने चार्ट के ऊपर पेस्ट कर सको एंड आप ट्रेड कर सको। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक्सनेस का अगर आप पाकिस्तान से हैं या दुबई से या कहीं से भी एक्सनेस का अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं थ्रू अस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक्सनेस का अकाउंट खोल सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको 10% डिपॉजिट बोनस मिलेगा एंड जैसे ही आप हमारे लिंक के थ्रू एक्सनेस साइन अप करते हैं तो आपको अपने हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर, जिसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल बाय से लाता है, वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। एक्सेस लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप के अंदर एक्सेस मिल जाएगी। सिंपल आपने जाना है, साइन अप करना है, रजिस्टर करना है, सिंपल इज दैट। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।